हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथवितं तं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 7th वर्स डिस्कस करेंगे। और जो वैदिक कल्चर में जो वर्ण आश्रम सिस्टम था उसका क्या पर्पस था और उससे कितने बेनिफिट थे वो हम समझेंगे, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। और उस वर्ण आश्रम सिस्टम से कैसे शांति व्यवस्था होते हुए भगवान को लोग आसानी से प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसकी वजह से इसलिए एज का नाम क्या है? एज ऑफ क्वेरल। तो ये श्लोक पहले पढ़ते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगस्म सक्तः स विशेष्यते। तो भगवान अब बता रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। अब देखो यहाँ पर कल बताया गया कि मिथ्याचारी के बारे में, प्रिटेंडर के बारे में, कि जो बाहर तो दिखावा कर रहा है रुकने का, लेकिन उसका मन क्या है? मन को विचरण करने दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जा रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो क्या है, अपनी इंद्रियों को बस में करने का प्रयास कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा, और फेल भी हो जाता है तो भी वो उससे श्रेष्ठ है। और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अधिक अति उत्कृष्ट है। तो उस प्रिटेंडर से ज्यादा कौन? ये जो व्यक्ति जो फेल भी हो जाता है लेकिन सिंसियरली प्रयास कर रहा है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला कि साधु रेव स मंतव्य, कि अगर कोई व्यक्ति पहले से क्या करना प्रारंभ कर दे, अगर वो पहले से सुधरने का प्रयास कर दे तो उसको साधु मानना चाहिए। चाहे उसके अंदर पहले से अवगुण हैं, लेकिन वो अवगुण क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो, जैसे मैंने उस दिन पंखे का उदाहरण दिया था, है ना। पंखे को तुरंत बंद कर देंगे तो भी उसके पुराने वेग, पुराने मोमेंटम के कारण क्या हुआ, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अभी हमने स्विच ऑफ कर दिया है तो कुछ देर में बंद हो जाएगा। उसी तरीके से जो व्यक्ति सिंसियर तरीके से भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है तो उसके पुराने वेग भी होंगे। तो अब देखते होंगे कि अब तुरंत हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन पुराने वेग अभी खत्म नहीं हुए, वो खत्म होंगे धीरे धीरे करके, है ना।
बट अभी हमने बंद करना तो, लेकिन इच्छा भी हो रही है, लेकिन इच्छा भी वो नहीं आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और दूसरा है उदाहरण, जैसे मान लो कोई कीचड़ से सना हुआ व्यक्ति, ठीक है ना, और वो शॉवर के नीचे खड़ा हो जाए, है नहीं, तो कोई व्यक्ति देखेगा अभी तो शॉवर चल रहा है लेकिन ये साफ नहीं हुआ, लेकिन शॉवर चल रहा है, धीरे धीरे करके साफ होएगा, है कि ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। ऐसे भगवान उसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो शॉवर के नीचे आ गए। और जिसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया है, भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ कर दिया है, तो ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बहुत सारे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, आज ही एकदम 100% जाना चाहिए, ऐसा कहीं पर रिजल्ट नहीं मिलता है नहीं। बट लोग क्या सोचते हैं कि अरे इसने भक्ति प्रारंभ कर दी, अच्छा तो इसको 100% एकदम परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए और जो कर ही नहीं रहा वो तो कितने सारे उसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं। तो इसके बारे में हमको क्या होना चाहिए, समझना चाहिए कि समय लगता है थोड़ा, एक दिन में एकदम परफेक्शन नहीं आता। तो ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का हमेशा सराहना भगवान कर रहे हैं, जबकि कोई व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है उसको, उससे भी उत्कृष्ट ये है व्यक्ति जो कल हमने डिस्कस कर रहे थे, वो उसका पतन हो जाएगा क्योंकि वो दिखावा कर रहा है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। तो कर्म करना जरूरी है, लेकिन वो कर्म किनके निमित्त होना चाहिए, बस इतना डिफरेंस। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जितने भी कार्य हैं उनका क्या उद्देश्य है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है उसका उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। तो अब ये वर्णाश्रम सिस्टम क्या है वो समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जमा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाना वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, भगवान का प्रचार करने के नाम पर क्या है, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, मतलब भगवान की कथा को बेच रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा क्या है, ऐसा व्यक्ति ठीक है जो अपना कार्य कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम का पर्पस क्या था, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अब देखो ये समाज 4 सोशल डिवीजन में डिवाइडेड था और 4 स्पिरिचुअल डिवीजन में डिवाइडेड था, उसको क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम बोलते हैं। और ये भगवान ने बनाया। भगवत गीता में आप आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये वर्णाश्रम सिस्टम क्या है,
कर्म और गुण के आधार पर है। कर्म के आधार पर 4 सोशल डिवीजन बनाए गए हैं, गुण के आधार पर 4 क्या बनाए गए हैं, गुण और कर्म के आधार पर भी 4 सोशल डिवीजन और 4 स्पिरिचुअल डिवीजन बनाए हैं। और उन डिवीजन करने का रिजल्ट क्या है, जिससे कि हर व्यक्ति को हर कार्य ना करना पड़े, समय बचे भगवान की भक्ति के लिए। तो इसमें पहले जो ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंस क्लास, ये हमेशा रहते हैं, अभी भी आप देखो बुद्धिमान जो वर्ग होता है उनका कार्य क्या होता है, वो इन शास्त्रों को पढ़ के दूसरों को उन शास्त्रों के बारे में बताते हैं, इनको इंटेलिजेंट क्लास बोलते हैं। दूसरे जो प्रोटेक्टिव क्लास होती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उनका कार्य क्या होता है, जनता को अनवांटेड खतरे से बचा के रखना, दुश्मनों से, चोर डाकुओं से। और ब्राह्मण क्या है, गाइड करते हैं शास्त्रों के अनुसार उस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास को। और वैश्य कौन होते हैं, जो कि जो फार्मर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो कि जीवन व्यवसाय करते हैं, खाने के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये होती है वैश्य। और थर्ड क्लास में होते हैं वो जो जो ये कुछ कार्य नहीं कर पाते, जिनके अंदर ये क्षमता नहीं है, ना वो इतना अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं, या प्रोटेक्टिव क्लास भी नहीं बन सकते और कुछ अन्न पैदा भी नहीं कर सकते, ये नहीं है। उनके अलावा जो बच जाते हैं, तो उनका कार्य क्या है, इन सारे की हेल्प करना, इन तीनों क्लासेस की हेल्प करना होगा। इससे क्या होता है, तीनों में कॉम्बिनेशन बेस्ट हो जाता है। और कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होता है, हर व्यक्ति के पास समय बचता है और उस समय का सदुपयोग अपनी भक्ति के लिए कर सकता है। और हर व्यक्ति को हर कार्य, जैसे अभी देखो एक ही व्यक्ति को कितना काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक, समय भी नहीं हो सकता है कि नहीं, पैसा 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 बस कमाने। और 4 स्पिरिचुअल डिविजन्स होते हैं, ये तो होगी सामाजिक व्यवस्था को अच्छा व्यवस्थित करने के लिए। और सबका कार्य किस किस के लिए है, क्योंकि ये बुद्धिमान वर्ग इन सबको गाइड कर रहा है, तो भगवान के लिए निमित्त ही सब कार्य होगा। क्षत्रिय किसके अंडर काम कर रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार जो इंटेलिजेंस क्लास है उसके अंडर में काम कर रहे हैं। और क्षत्रिय शास्त्रों के आधार पर जो नॉलेज आई उसके आधार पर सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर सकता हो। जैसे आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास है वो शास्त्रों के अनुसार तो चलती नहीं, वो तो कितने लोग वोट दे रहे हैं उसके हिसाब से चलती है वही लॉ बन जाता है कि नहीं, जो जितने ज्यादा लोग किसी लॉ के को वोट कर देते हैं वो लॉ बन जाता है। और फिर क्या है, और वैश्य लोग इन सब के अंडर में अच्छी तरीके से पशुपालन, कृषि ये सब करते हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। क्योंकि आप देखो कि कोई व्यक्ति खाएगा क्या, अन्न ही खाएगा। जब तक अन्न उपजेगा नहीं, अन्न कहाँ से, अन्न फैक्ट्री में तो उपज नहीं सकता है कि नहीं, कोई लैब में बना नहीं सकता गेहूं को, है कि नहीं, जो भी अन्न है जो भी है खेतों में ही उपजेगा। तो इसलिए खेतों के लिए ये सारे डिवीजन थे। इसलिए कभी भी क्या होता था, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आता था इंडिया के, जब ये वर्णाश्रम सिस्टम होता था। लेकिन अभी देखो, अभी इसमें डिसबैलेंस है, क्या होता है, तुरंत ही क्राइसिस आ जाता है तो ये तो 4 सोशल व्यवस्थाएं थी। पर्पज इनका सबका क्या था कि सारे व्यक्तियों को भगवान के निमित्त इकट्ठा काम किया जाए। और फिर 4 क्या थे, 4 अपनी लाइफ का भी डिवीजन था, जो मैंने एक दिन आपको बताया था, 25 इयर्स ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये इससे क्या होता, पर्सनल ग्रोथ होती थी उस व्यक्ति की, कि वो एटलीस्ट अंतिम समय तक पहुंचते पहुंचते भगवान को प्राप्त ही कर पाएगा। तो ये पर्पस था इस वर्ण आश्रम सिस्टम का। बड़ा साइंटिफिक है ये, हर चीज एक एक इसमें। बट क्या है, समय के साथ साथ लोग उसको गलत तरीके से, या गलत तरीके से उसके प्रिंसिपल्स को
लेने लगे तो उसको गलत समझते हैं, है कि नहीं? जैसे लोग, जैसे हुआ कि अब ब्राह्मण लोग गुण और कर्म के आधार पर न करके धीरे धीरे क्या हुआ, वो खुद ही ब्राह्मण ही करप्ट हो, वो अपने जन्म से ही लोग अपने को ब्राह्मण समझने लगे। तो ऐसा नहीं होता। गुण और किसके आधार पर होता है, वो क्या कार्य कर रहे हैं और उनके अंदर क्या गुण है। जैसे मान लो आप मान लो कोई प्रोफेसर बन रहा है, प्रोफेसर है व्यक्ति, तो जरूरी थोड़ी है उसका बेटा प्रोफेसर बने। अगर हाँ उसको एनवायरनमेंट मिल सकता है प्रोफेसर बनने का, चांसेस हो सकते हैं उसके, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो बनेगा ही बनेगा, है ना? हो सकता है वो चोर बन जाए, तो प्रोफेसर नहीं कहा जाएगा। वो जो जो कार्य कर रहा है, उसका बेटा जो कार्य करेगा, उसके जो गुण होंगे उसके आधार पर उसका वर्गीकरण होगा। तो गलत सोसाइटी में गलत तरीके से फिर वो प्रोपेगेंडा हुआ। तो जब कुछ गलत होता है तो फिर उसके ज्यादा दिन तक नहीं चलता वो, है कि नहीं? तो ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी का पर्पज क्या होता था, शांति व्यवस्था बनी रहेगी सोसाइटी में, और हर व्यक्ति का अपना पर्सनल ग्रोथ रहेगा कि वो भगवान का भजन कर पाएगा, है ना? अभी आप देखो, अभी क्या है, व्यक्ति बचपन से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, क्या कमाने कमाते 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 उसका मतलब सारा शरीर खत्म हो जाता है, तब भी उसकी कमाने की इच्छा खत्म नहीं हो पाती। भगवान की भक्ति तो दूर छोड़ो और उसके पास एक ही एक्सक्यूज रहता है, क्या, आई डोंट हैव अ टाइम, है कि नहीं? आप सोचो। लेकिन वर्णाश्रम सिस्टम में क्या था, 25 ईयर्स तक आप पढ़ाई करो ढंग से, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब उसके बाद आपको मैरिज लाइफ में जाना है तो 25 ईयर्स के लिए मैरिज लाइफ में जाए। तो उसके बाद देखो टारगेट्स हैं पहले से कि मेरे को अगर जाना भी है मैरिज लाइफ में तो 25 ईयर्स है बस उसके बाद इसी लाइफ में जो भी संतानें हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, उनका मैरिज करना है या जो भी उनको सेटल करना है, जो भी करना है, ठीक है? उसके बाद 25 ईयर्स बाद उसको फिर वानप्रस्थ, मतलब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके अब भगवान के प्रचार के लिए वो जाए, भगवान की भक्ति के लिए अपना समय दे। अब इन सारी चीजों में अपना समय ना लगाए। और वानप्रस्थ के बाद फिर और संन्यास लास्ट में। उसमें क्या है, उसमें सब कुछ टोटली सारा कार्य भगवान के लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके व्यक्ति को क्या होता था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी व्यक्ति जिंदगी भर क्या है, गृहस्थ भी नहीं, ग्रह मेधी उनको बोलते हैं जो कि सारा जीवन अपने लिए ही जीते रहते हैं, बस भगवान के लिए नहीं। और उसी जीवन को जीते जीते क्या होते हैं, प्राण निकल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ। फिर अगला जीवन किसी 84 लाख ऑफ स्पीसीज में किसी में भी जन्म मिल जाता है। तो इसलिए अगर हमें यहाँ से निकलना है, भगवान के धाम जाना है, तो ऑल्दो ये सोशल डिवीजन, स्पिरिचुअल डिवीजन इतना आसान इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि इसके सिद्धांतों को समझ के हम अपने जीवन में इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना? हमें अपने जीवन में क्लियर रहना चाहिए कि हमको कितने समय तक किस किस कहाँ कहाँ टाइम देना है और कहाँ कहाँ पर अपनी भक्ति को बढ़ाना है। इससे ये बेनिफिट है। और हमें क्या करना चाहिए, अपने कार्यों को, अपने जो दिनचर्या में अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की चीजों को धीरे धीरे करके मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके। तो फिर क्या होगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट आएगा तो खुद ही बढ़ाने का मन करेगा, वैसे ही इंगेजमेंट बढ़ जाएगा, सारा जीवन ही फिर भगवान के लिए हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का भगवान के पास जाना मतलब निश्चित हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या होना चाहिए,
इसलिए हमें इस जीवन को बड़े अच्छी तरीके से मतलब डिवाइड करना चाहिए और कैलकुलेशन होना चाहिए हमारे पास कि कितना समय है हमारे पास, है कि नहीं। हम कभी कैलकुलेट नहीं करते अपने जीवन में, ऐसे ही समय निकलता जा रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए। आप 20 25 ईयर्स ऐसे ही निकल गए, अब कितना समय बचा हमारे पास? मुश्किल से 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स को कैसे कैलकुलेट करना है कि नहीं, उसमें हमें जीवन का लक्ष्य जो है वो भी अचीव करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास हिसाब होना चाहिए। तो पहले तो वर्णाश्रम सिस्टम में पहले से साइंटिफिक पहले से डिवाइड ही होता था, लेकिन अभी हमारा इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने जीवन को भक्ति में लगा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ यहीं से होता है कि कहाँ से, अभी हमें जितना समय है उसको तो हमें करना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं, मान लो अभी हम आधा घंटा दे रहे हैं तो आधे घंटे से कम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे करके क्या हुआ, धीरे धीरे करके हम इस भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और फिर ये सारे प्रिंसिपल्स हम धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। इन सब के बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ हम कल फिर कुछ श्लोकों के साथ डिस्कस करेंगे भगवद गीता से। आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।